कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मुकुल वासनिक जी, बाबरिया जी, लवली जी थे। हमारी तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक जी, आतिशी जी और मैं थे। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई, उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम में 3 सीट पर जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया है, क्या यह माना जाए कि उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। और इधर सर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट अगर ठीक, देखिए दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है, वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपने चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। असल में ये लोग अपने ठाठ बाट में रहने के आदी हैं। यही कारण है कि करोड़ों की लागत से, जनता के करोड़ों रुपए से शीश महल बनाना, राजमहल बनाना, जेट सिक्योरिटी लेकर सुपर वीवीआईपी की तरह जिंदगी काटना, यही उद्देश्य था शायद इनका। अब वो मिल रहा है। जनता जाए भाड़ में, जनता की गलियां टूटे, पानी जल जमाव हो, प्रदूषण हो, जनता दर दर की ठोकरें खाए दिल्ली की, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इनको शायद याद नहीं है कि कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती। उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी सबके दिलों में है, नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों में। और हां, अब तो वो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। दिल्ली की जनता सब तय करेगी, क्योंकि आज पता चल गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता तो एक ही।